हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने बिज़नेस रिसर्च स्टार्ट करा था जिसकी हम यूनिट नंबर फर्स्ट पे थे। तो इससे पहले मैं यूनिट नंबर फर्स्ट की और भी 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उन्हें देखिए और फिर कंटिन्यू करें। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बिज़नेस रिसर्च का क्या प्रोसेस होता है। लास्ट वीडियो में हमने उसकी डेफिनेशन, रोल और स्कोप के बारे में बात करी थी। तो हम स्टार्ट करते हैं बिज़नेस रिसर्च के प्रोसेस। इसके अंदर हमें डिफरेंट स्टेप्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हमारे 7 स्टेप्स हैं। डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, मतलब रिसर्च की मतलब क्या प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करना, उसको आइडेंटिफाई करना। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मतलब देखना कि कहाँ कहाँ पे उसके अंदर हम क्लैरिटी ला सकते हैं, कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हैं। फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, मतलब जो भी हमने एनालाइज करा ऊपर उसको इंटरप्रिटेट करना और उसकी रिपोर्ट लिखना। तो अब हम इसको ब्रीफ में देखते हैं। स्टेप 1 क्या होता है हमारा, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। जो भी हमारी प्रॉब्लम है बिजनेस रिसर्च के अंदर उसको ढूंढना, उसको सर्च करना। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस इज़ टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को देखेंगे और डेवलप अ रिसर्च क्वेश्चन। उसके बाद हम उसमें रिसर्च क्वेश्चन को डेवलप करेंगे, ढूंढेंगे। द रिसर्च प्रॉब्लम मे बी समथिंग द एजेंसी आइडेंटिफाई एज अ प्रॉब्लम, सम नॉलेज और इंफॉर्मेशन दैट इज़ नीडेड बाय द एजेंसी, मतलब वो नॉलेज जो कि मतलब एजेंसी वगैरह को नीड हो, जिसकी ज़रूरत हो। और दैट डिज़ायर टू आइडेंटिफाई अ रिक्रिएशन ट्रेंड नेशनली। तो सबसे पहले स्टेप में हमने ये देखा कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को ढूंढना और उसके बाद उस पर वर्क करना। रिव्यू द लिटरेचर, नाउ डैट द प्रॉब्लम हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। जब हमें प्रॉब्लम पता चल चुकी है कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, द रिसर्चर मस्ट लर्न मोर अबाउट द टॉपिक। तो मतलब उसके बाद रिसर्चर को किसके बारे में ढूंढना पड़ेगा, टॉपिक से रिलेटेड, मतलब उसके ऊपर टॉपिक किस पे बात करे, वो किसके ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन करे। टू डू दिस द रिसर्चर मस्ट रिव्यू द लिटरेचर रिलेटेड टू द रिसर्च प्रॉब्लम। तो मतलब उसे किससे रिव्यू करना पड़ेगा, लिटरेचर को, जो कि किससे रिलेट कर रही है, हमारी रिसर्च के प्रॉब्लम से। दिस स्टेप प्रोवाइड फाउंडेशनल नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम एरिया। इस स्टेप के अंदर हमें फाउंडेशनल नॉलेज पता चलती है हमारे प्रॉब्लम एरिया से रिलेटेड। द रिव्यू ऑफ लिटरेचर ऑल्सो एजुकेट द रिसर्चर अबाउट व्हाट स्टडी हैज़ बीन कंडक्टेड इन द पास्ट, मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि हमने पास्ट में क्या क्या स्टडी करी थी या पास्ट में हमने क्या क्या डिसीजन लिए थे। हाउ दी स्टडी वर कंडक्टेड, मतलब किस तरह से हमने वो स्टडी कंडक्ट करवाई थी। एंड द कंक्लूजन इन द प्रॉब्लम एरिया, और हमने क्या कंक्लूजन लिया था। फिर हमारा थर्ड आता है क्लैरिफाई द प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करना। मैनी टाइम्स द इनिशियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड इन द फर्स्ट स्टेप, मतलब कभी कभी क्या होता है जो हमारी इनिशियल प्रॉब्लम होती है वो फर्स्ट स्टेप में ही पता चल जाती है। द प्रोसेस इज टू लार्ज और ब्रॉड इन स्कोप। इन स्टेप 3 द प्रोसेस द रिसर्चर क्लैरिफाई द प्रॉब्लम एंड नैरो द स्कोप ऑफ द स्टडी, मतलब थर्ड स्टेप के अंदर वो रिसर्च को क्लैरिफाई करता है, अपनी प्रॉब्लम को ढूंढता है, उसके बाद उसे नैरो कर देता है अपने स्कोप को, मतलब अपनी स्टडी को। दिस कैन बी डन ओनली आफ्टर द लिटरेचर हैज़ बीन रिव्यूड, और मतलब ये किसके बाद कंप्लीट होगा, जब हमने लिटरेचर को रिव्यू कर लियो। द नॉलेज गेन थ्रू द रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जो भी हमें नॉलेज गेन हुई तो हम उसके बाद क्या करेंगे, अपनी रिव्यू करेंगे, अपनी लिटरेचर को गाइड करेंगे रिसर्चर को, जिससे वो क्लैरिफाई कर पाए और नैरो कर पाए अपने रिसर्च के प्रोजेक्ट को। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा क्लियरली डिफाइन टर्म्स एंड कंसेप्ट। फोर्थली हम उसको क्या करेंगे, अपने जो टर्म्स और कंसेप्ट है उसको अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे। टर्म्स एंड कंसेप्ट आर वर्ड और पर्पस यूज्ड इन द पर्पस, मतलब ये हमारी वो वर्ड्स है जो कि यूज़ होता है पर्पस के लिए, पर्पस स्टेटमेंट के लिए यूज़ होता है, जो भी हमारी स्टडी के लिए काम में आते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टडी, दीज आइटम नीड टू बी स्पेसिफिकली डिफाइंड एज दे अप्लाई टू द स्टडी, मतलब ये कब डिफाइन करते हैं, जब भी हमारी स्टडी के ऊपर किसी पेपर पर अप्लाई होते हैं। द टर्म्स और कंसेप्ट ऑफन हैव डिफरेंट डेफिनेशन, जो टर्म्स और कंसेप्ट है उन दोनों की क्या एक डिफरेंट डेफिनेशन होती है, अलग अलग डेफिनेशन होती है, जो कि डिपेंड करती है कि वो किस तरह की स्टडी कर रहे हैं, किस तरह की रीडिंग कर रहा है, और हु इज़ रीडिंग द स्टडी। टू मिनिमाइज कन्फ्यूजन अबाउट व्हाट द टर्म्स एंड फ्रेजेस means the researcher must specifically define the term
फॉर द स्टडी, मतलब उसको एक डिफाइन करनी पड़ेगी उसकी स्टडी के लिए। डिफाइन द पॉपुलेशन, रिसर्च प्रोजेक्ट कैन फोकस ऑन स्पेसिफिक ग्रुप। जो रिसर्च प्रोसेस होता है या रिसर्च प्रोजेक्ट होता है वो फोकस करता है डिफरेंट, ये स्पेसिफिक ग्रुप के ऊपर, किसी एक ग्रुप के ऊपर फोकस करता है, पीपल के ऊपर, फैसिलिटीज़ के ऊपर, पार्क डेवलपमेंट या एम्प्लॉयज़ एवोल्यूशन or the integration of technology into the operation. In research term, the group to involve in the study is always called the population। मतलब वो स्टडी जो ग्रुप में की गई हो जिससे के अंदर हमारे ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हो तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। डेवलप द इंस्ट्रूमेंटेशन प्लान, अपने प्लान को डेवलप करना। द प्लान फॉर द स्टडी इज़ रेफर टू एज द इंस्ट्रूमेंटेशन प्लान, वो प्लान जो कि हमारी स्टडी के अंदर काम में है तो उसको हम बोलते हैं। द इंस्ट्रूमेंटेशन प्लान सर्व एज द रोड मैप, जो हमारा ये प्लान होता है वो किसकी तरह काम करता है, एक रोड मैप की तरह काम करता है जिससे हम अपनी एंटायर स्टडी को देखते हैं, स्पेसिफाई करते हैं हु विल पार्टिसिपेट इन द स्टडी, हमारी स्टडी के अंदर या हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन काम करेगा। हाउ एंड व्हेन एंड वेयर डेटा विल बी कलेक्टेड, कहाँ, किस तरह से और कहाँ पर हमारे डेटा को हम कलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम अपने कंटेंट को देखेंगे प्रोग्राम्स के अंदर। 7th स्टेप आता है हमारा कलेक्ट डेटा, जो भी हमने ऊपर स्टडी करी उसके बाद हम अपना डेटा को कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। वंस द इंस्ट्रूमेंटेशन प्लान इज़ कम्प्लीटेड, मतलब जब हमारा 6th स्टेप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एक्चुअल स्टडी को बिगिन करेंगे जिसके अंदर आता है हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा, अपने डेटा को कलेक्ट करना। द कलेक्शन ऑफ डेटा इज़ ए क्रिटिकल स्टेप इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, मतलब कि ये क्रिटिकल स्टेप है जिसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं जिससे हम आंसर कर सकें अपने रिसर्च के क्वेश्चंस को। डेटा कैन बी कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ, जो डेटा है वो किस के फॉर्म में कलेक्ट हो सकता है, वर्ड्स की फॉर्म में या फिर सर्वे की फॉर्म में, विद अ क्वेश्चनरी के फॉर्म में और थ्रू द ऑब्जर्वेशन, या हम ऑब्जर्वेशंस भी ले सकते हैं किस फॉर्म में, लिटरेचर फॉर्म में। तो ये इसके कुछ फॉर्म बताए हुए कि किस तरह से हम उसे डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है एनालाइज द डेटा, जो भी अभी ऊपर हमने डेटा को कलेक्ट करा उसके बाद उसको एनालाइज करना। ऑल द टाइम, एफर्ट एंड रिसोर्स डेडिकेटेड टू स्टेप 1 through 7, मतलब जितना भी हमने टाइम या जितना भी एफर्ट्स या रिसोर्सेज का यूज़ करा स्टेप 1 से लेके 7 तक, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी रिसर्च प्रोसेस को एक कंबाइन करेंगे, कंबाइन रिजल्ट बनाएंगे या फाइनल स्टेप को कंप्लीट करेंगे। द रिसर्चर फाइनली हैज़ डेटा, मतलब जो रिसर्चर है उसके पास फाइनली उसके पास एक डेटा है जिससे कि वो एनालाइज कर पाए, सो डैट द रिसर्च क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड, जिससे हमारे जो रिसर्च क्वेश्चन है उसको हम आंसर कर पाए। इन द इंस्ट्रूमेंटेशन प्लान द रिसर्चर नाउ नीड टू गेट इट स्प्रेडशीट फॉर्म फॉर फर्दर एनालिसिस। उसके बाद मतलब जो हमने इंस्ट्रूमेंटेशन प्लान देखा उसके बाद उसके पास एक स्प्रेडशीट होगी जिससे वो फर्दर एनालाइज कर पाए। It is already in spreadsheet form. It's time to make sure you have got it structured properly. मतलब जो भी तुमने बनाया है वो बिल्कुल प्रॉपरली फंक्शंस का या स्ट्रक्चर का यूज़ करके बनाया हो। Run summarize with the tools provided in your software package. उसके बाद हम क्या करेंगे, उन टूल्स का यूज़ करेंगे जो आपके सॉफ्टवेयर पैकेज के अंदर हो, टिपिकली एक्सेल का, SPSS, मिनी टेबल्स और एट्सेट्रा। बिल्ड टेबल एंड ग्राफ सेगमेंट योर रिजल्ट बाय ग्रुप डैट मेक सेंस, मतलब उसके बाद हम क्या बनाएंगे, टेबल्स बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे या सेगमेंट्स बनाएंगे जिससे हम अपने रिजल्ट को बता पाए। एंड लुक फॉर द मेजर ट्रेंड्स इन योर डेटा, उसके बाद हम अपने डेटा को अच्छी तरह से कलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर स्टडी करेंगे। स्टार्ट टू फॉर्मुलेट द स्टोरी यू विल टेल, उसके बाद हम उसके ऊपर स्टोरी बनाएंगे जो हम आगे के फर्दर प्रोसेस के लिए यूज़ कर पाएँ। तो अभी हम इस वीडियो में हमने बात करी इसके क्या क्या हमारे स्टेप्स होते हैं। तो अभी हम इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इन नोट्स की PDF फॉर्म भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।